डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संस्कृत का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर है इसका सॉल्यूशन। लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है मैंने नहीं किया है, ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है और मैं डायरेक्ट इसको आपको शो कर रहा हूँ। जो भी इसके आंसर है आप चेक कर लेना, एक बार रीचेक ज़रूर करना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं, मैंने आंसर नहीं दिए हैं। हमारे जो इसके टीचर हैं संस्कृत के, वो अभी अवेलेबल नहीं हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जो भी सॉल्यूशंस हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पेपर है वो कुछ इस तरह से आया है, ये पैसेज आया हुआ है और इस पैसेज को देख सकते हैं आपकी ये किसी ने जो क्वेश्चन पेपर भेजा है ये भी थोड़ा सा डल भेजा है, यानी कि साफ पेपर नहीं है। और जैसा भी पेपर है ये आपके सामने है और ये पेपर मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो है लिखा गया एक पदेन उत्तर वाला, तो इसमें संदीपन जो है पहले का का पहले का आंसर है और के दूसरे का आंसर श्री कृष्ण है। उसके बाद ख पार्ट में पहले का आंसर जो ख पार्ट का है उसमें सुदामा भिक्षा गृहीत्वा यथा तथा जीवन निर्वाह करोति स्म, ये लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से ये इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको सारे के सारे शो कर देता हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में ग पार्ट में जो पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लिखे गए हैं अलग अलग। ये स्टूडेंट के द्वारा ही आंसर लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं पहले ही। और यहाँ पर जो है ख पार्ट और इसके जो ये आप प्रार्थना पत्र है आपका, और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे में कौन कौन से ऑप्शंस आप भरोगे। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर देखोगे आप, तो यहाँ पर पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा ये भरना था। तो इसके आंसर्स आप देख सकते हो यहाँ पर उसने आंसर्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे आप मैच कर लेना, कहीं गलत ना लिखा हो तो आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि ये स्टूडेंट की कॉपी है, डायरेक्ट मैं आंसर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो संस्कृत का, और उसके आंसर्स जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें आपको, तो उसके आंसर्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें खंड ग की, तो अनुप्रयुक्त व्याकरण जो व्याकरण सेक्शन शुरू होता है यहाँ पर, और उसका आंसर देखिए। जैसे कि क का उसको नहीं समझ में आया होगा तो क का नहीं दिया, ख का दिया है, ग का दिया है और घ का आंसर दिया गया है। इसी तरह से आप चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवें क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 3 4 तक के, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये आंसर्स हैं, आप मैच कर लेना इन आंसर्स को। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इसका, ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं और इस 4 पार्ट के आंसर्स यहाँ पे लिखे गए हैं इसके सामने। तो आप यहाँ से आप इस आंसर्स को देख सकते हैं और आंसर को ज़रूर मैच करना कि आपके सही हैं या नहीं हैं। अगर आपके नज़रिए से गलत हैं तो आप उनमें से चेंजेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आपके यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में भरना था जो वर्ड्स, वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड का ये रहा, जो कि आपको टाइम बताना है संस्कृत में कितना बज रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है 9 नंबर, 9 का आंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 और 4, चारों स्थानों की पूर्ति के लिए यहाँ पर से ऑप्शंस चूज़ करने थे और यहाँ से ऑप्शंस चूज़ करके भरे गए हैं। उसके बाद में 10वां नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ में यहाँ पे आंसर ज़रूर एक बार वेरीफाई करना, क्योंकि ये स्टूडेंट ने लिखा है आंसर और बुकलेट के अंदर ये आंसर लिखी गई है। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, ये है आपका घ सेक्शन जो पठित बोध है आपका, वहाँ से आया हुआ है, यानी कि आपके चैप्टर से पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे क है, ख है, ग खंड है और ग खंड में भी 1 2 3 4 अलग से क्वेश्चन है। इसका अ पार्ट है ये, और इसके बाद में आपका इसका अ पार्ट भी, ये अ पार्ट देख रहे हैं आप, ये अ पार्ट है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए ये अ पार्ट है और इसका ही क्वेश्चन का आ पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इनके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे नीचे हैं आ पार्ट के 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। और इसी का आ और फिर ई पार्ट भी दिया गया है इस तरह से, और यहाँ पर इनके आंसर्स आपको बताने हैं। इसके आंसर्स अगर लिखे हैं तो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर्स लिखे गए हैं सभी के, तो इन सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे अ पार्ट के जो आंसर्स है वो यहाँ पर हैं, उसके बाद आ पार्ट के आंसर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसी तरह से नेक्स्ट जो पेज पे है उसके आ पार्ट के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हैं, और फिर उसके बाद में आ ई पार्ट के जो उत्तर हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं।
तो ये है आपका संस्कृत का जो वीडियो, और इसके सॉल्यूशंस ज़रूर आप एक बार मैच करें। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पहले का आंसर दिया गया है, दूसरे का नहीं दिया गया है, तीसरे का आंसर दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो 13 में आपका क का पार्ट और ख का पार्ट का आंसर यहाँ पे दिया गया है। कौन से रिक्त स्थान में पहले में ये आएगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये, और ख पार्ट में पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये आंसर आना है। इसको देख लेना आप। उसके बाद में आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके आंसर्स में अगर हम बात करें तो पहले का दिया गया है आंसर, फिर दूसरे का दिया गया है, तीसरे का नहीं दिया गया है, उसके बाद चौथे का आंसर दिया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन से इनके आंसर्स बताने थे। तो ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपने देखा संस्कृत का, जो कि किसी स्टूडेंट द्वारा भेजा गया था, और मैंने ये पेपर अपलोड इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर चाहिए, और मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था कि इसका आंसर अभी मैं बना नहीं पाया था, क्योंकि हमारे जो संस्कृत के टीचर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जब भी वो आएंगे तो इसका सॉल्यूशन दोबारा से अपलोड कर दूंगा मैं, कंप्लीट और सही तरीके से, रिटर्न तरीके में, जैसे कि मैं टाइप करके आपको देता हूँ उस तरह का सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये आपका सॉल्यूशन था, आप देख लेना, एक बार ज़रूर चेक करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की जो लिंक है उसमें आपके सारे अर्धवार्षिक के पेपर्स और उसके अलावा जितने भी मासिक परीक्षा के टेस्ट है, और उसके अलावा जो आपके 2021 में जारी किए गए थे सेट्स, 4 सेट हिंदी के और 4 सेट इंग्लिश के, 4 सेट मैथ के, 4 सेट साइंस के और 4 सेट ही सोशल साइंस के अवेलेबल करा दिए गए हैं। उनको देख लेना, समय समय पे आपको इंडिकेशन मिलते रहेंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा रखी है तो आपको वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।